हेलो एवरीवन। आज है 5 जनवरी और आज हम लोग 5 जनवरी से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी जो है ये भारतीय संविधान के 78वें जो है भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और ये जो है पिक में आप देख सकते हो ये कौस्तव चटर्जी है। और कौस्तव चटर्जी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये कोलकाता के हैं। कोई भी जो प्लेयर होता है या फिर कोई खिलाड़ी कुछ भी होता है तो उसके जो है कहाँ से बिलोंग करता है जरूर पूछा जाता है, तो ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं और अभी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अदर ऑप्शन ग्रैंड मास्टर से रिलेट करके पढ़े तो सबसे जो युवा ग्रैंड मास्टर बने थे अभिमन्यु श्रीवास्तव बने थे हाल ही में, तो ये अभिमन्यु श्रीवास्तव। उसके बाद बात करें प्रणव आनंद की, तो प्रणव आनंद हमारे जो है ना 76वें ग्रैंड मास्टर बने। फिर उसके बाद आदित्य मित्तल अभी थोड़े टाइम पहले ही पिछले महीने ये 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हमारे। और ग्रैंड मास्टर आप लोगों को पता है कि जो शतरंज जो चेस खेलते हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ योगदान देता है जो जीतता है उसको हम ग्रैंड मास्टर की उपाधि देते हैं शतरंज के खेल में। तो हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये थे विश्वनाथ आनंद। और इन्हीं विश्वनाथ आनंद को भारतीय शतरंज संघ जो है ना, यानी कि जो इंडिया चेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष, तो ये विश्वनाथ आनंद ही बनाए गए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, तो ये अभी हाल ही में संतोष कुमार यादव बने हैं। और संतोष कुमार यादव ये ही अभी हाल ही में जो है हमारे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो है जो जितने भी राजमार्ग होते हैं जो कनेक्ट करती हैं सड़कें, तो राजमार्गों के संतोष कुमार यादव ये चेयरमैन बन गए हैं NHAI के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और सबसे बड़ा जो NH यानी कि राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग अगर पूछा जाता है तो वो NH 44 है, ठीक है। और ये है संतोष कुमार यादव। अब अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें अध्यक्ष से रिलेटेड, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अभी मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव है ये जो हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। फिर अनिल कुमार लोहाटी, तो ये अभी हमारे जो रेलवे है, जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसमें जो है उसके MD और CEO ये अनिल कुमार लाहौटी बन गए हैं। अलका उपाध्याय, तो ये जो अलका उपाध्याय थी इसी NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में जो पहली महिला कोई अध्यक्ष बनी थी वो अलका उपाध्याय ही बनी थी। और अब जो है अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार यादव, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो अलका उपाध्याय ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्राजील जो दक्षिण भारत का एक देश है उसके जो हाल ही में लूडा दा सिल्वा ये हाल ही में इसके जो है ना राष्ट्रपति बन गए हैं। 39वें नंबर के ये राष्ट्रपति बने हैं और न्यू प्रेसिडेंट ब्राजील के। पिक में आप देख सकते हो। अब ब्राजील की बात आई है तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया, ठीक है। और इसको जो है मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है आप लोग जानते हैं ब्राजील को ही कहा जाता है। यहाँ पर इसकी राजधानी ब्राजीलिया हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर इसके अदर ऑप्शन तक हम डिस्कस करें तो ये जो आपको गुआना दिख रहा है, तो गुआना के राष्ट्रपति को इस बार जो हम 9 जनवरी को अभी प्रवासी दिवस मनाने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होगा, तो उसमें जो है एज अ गेस्ट के तौर पर, अतिथि के तौर पर गुआना के राष्ट्रपति ही इनवाइट किए गए हैं। फिर बात करें कि ब्राजील के में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अमेजोन के वर्षा वन जो घने जंगल है ये ब्राजील में पाए जाते हैं और विशालतम एनाकोंडा भी यहीं पर पाया जाता है। और जो जितने भी देश है दक्षिण अमेरिका के वो है जो ब्राजील से सीमा साझा करते हैं, लेकिन पूछा जाता है कि कौन से नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो इक्वाडोर की लोकेशन दिख रही है, फिर यहाँ पर ये जो चिली की लोकेशन है, और फिर ये अर्जेंटीना। तो चिली, अर्जेंटीना और इक्वाडोर 3 देश इसके ऐसे हैं जो ब्राजील से अपनी सीमा साझा नहीं करते। और यहाँ पर पराग्वे की लोकेशन, तो अभी जब हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर S जयशंकर पराग्वे की यात्रा पर गए थे वहां पर इन्होंने जो है ना गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। और यहाँ पर ये जो वेनेजुएला की लोकेशन आप लोग देख रहे हो, एग्जाम में पूछा जाता है कि विशालतम तेल के भंडार ये वेनेजुएला में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और उरुग्वे हो गया,
पेरू, तो इससे तो जीके यही है अभी जो हाल ही में कुछ हुए हो देश में। तो अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें राष्ट्रपति से ही रिलेटेड, तो अभी ये जो वर्डारकर है, ये नियो वर्डारकर हाल ही में किसके, तो ये आयरलैंड है। आयरलैंड में जो है ना ये भारतीय मूल के नियो वर्डारकर प्रधानमंत्री बन गए हैं। फिर मोहम्मद अली इरफान अली, मैंने आपको बताया कि जो गुआना के राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा यहाँ पर, तो गुआना के राष्ट्रपति यही मोहम्मद इरफान अली है जो हमारे देश में अतिथि के तौर पर आएंगे। फिर उल्फ क्रिस्टरसन ये हाल ही में थोड़ा टाइम पहले स्वीडन के जो है प्रधानमंत्री बने थे, उल्फ क्रिस्टरसन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो पहला अंतरराष्ट्रीय तट समुद्र महोत्सव ये मनाया गया है केरला में। केरला आप लोग जानते हो, केरला तट को मालाबार कहा जाता है। वहीं पर जो है ना एक इंटरनेशनल फेस्टिवल, बीच फेस्टिवल होगा ये समुद्र तट, और ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है यहाँ पर केरला में। आप लोग जानते हैं केरला जो नौका प्रतियोगिता ये अपने समुद्र तट के लिए बहुत फेमस है। और अब बात आई है केरला की, तो केरला के जो है डिस्कस करें अगर अदर ऑप्शंस, तो केरला की राजधानी है ये हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। फिर पिन्नई विजयन जो है केरला के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरला से अदर अदर फैक्ट डिस्कस करें तो फ्री इंटरनेट सेवा, जो गरीबी रेखा से लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनको फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य केरला था। हेल्थ इंडेक्स अभी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, उसमें टॉप पर केरला ही था। और इसमें जो है केरला में एक कड़ाकाई उत्सव मनाया गया था हाल ही में। ये मूंगफलियों का फेस्टिवल होता है, जब यहाँ पर जो है सर्दियां स्टार्ट होते तो ये उत्सव मनाया जाता है। फिर उसके बाद केरल का जो है नृत्य पूछा जाए तो कथकली केरल का जो है प्रमुख नृत्य है। और ओणम इसका एक इम्पोर्टेंट एक और फेस्टिवल है, ओणम हो जाएगा। तो ये केरला के फैक्ट हो गए। केरला को अगर हम लोकेशन से डिस्कस करें, तो ये भारत के मैप में दक्षिण का जो राज्य है यहाँ पर केरल की लोकेशन हो जाएगी। और केरल के जो ये तट होता है यहीं पर कौन सा इसको कहा जाता है, तो इसे मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो मॉनसून की, तो केरला के यहाँ पर यहीं से जो है ना इसी के तट से दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये पश्चिम का एरिया होता है, तो दक्षिण पश्चिम में जो है मॉनसून पहली बार एंटर करता है। फिर ये उत्तर पूर्व की ओर जाके सबसे पहले कहाँ पर वर्षा करता है, ये मॉनसून झारखंड के क्षेत्र में वर्षा करता है, ठीक है। और इसी मानसून में एक छाया क्षेत्र कहा जाता है, वो पूछा जाए तो ये तमिलनाडु का छाया क्षेत्र बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसका आंशिक मतलब थोड़ा सा ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाता है, इसलिए तमिलनाडु इसके छाया क्षेत्र में आ जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और लक्षद्वीप की लोकेशन यहीं पर हो जाएगी केरला के बाद। तो ये केरला के कुछ जीके हो गए। अब अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करेंगे फेस्टिवल से रिलेट करके, तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में कौन सा एक राज्योत्सव और नृत्योत्सव मनाया गया था, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के सभी राज्यों की शैलियां जो महोत्सव की यहाँ पर प्रस्तुत हुई थी, तो वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और मुख्यमंत्री है इसके भूपेश बघेल। फिर लद्दाख की बात करें, लद्दाख में अभी लोसर फेस्टिवल मनाया गया था। लद्दाख अपने न्यू ईयर को लोसर फेस्टिवल के रूप में मनाता है। लद्दाख की राजधानी है लेह। आर के माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं। केरला डिस्कस हो गया। जम्मू कश्मीर में एक पुष्कर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, ठीक है, पहली बार किया गया यहाँ पर। और पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। और यहाँ के मनोज मिश्रा जो है राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल 8 लेन का जुआरी ब्रिज किस राज्य में, एक ये जुआरी नाम का जो है ब्रिज है ये ओपन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 लेन वाला है ये, तो ये अभी किया गया है गोवा में। गोवा में आप लोग जानते हैं जुआरी और मांडवी नदी, इससे आप रिलेट कर सकते हो, ये गोवा में है। तो जो गोवा है जुआरी नदी के किनारे बसा है, तो इसीलिए जो ये ब्रिज बनाया गया है जुआरी के नाम से बनाया गया है। और ये दूसरा सबसे जो है लंबा ब्रिज है, और ये 8 लेन वाला बनाया गया है। बात आई है गोवा की, गोवा से डिस्कस करें, गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी, और इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रमोद कुमार। गोवा में भी हाल ही में हर घर जल राज्य जो पहला राज्य बना, ये गोवा ही बना था। फिर उसके बाद रेबीज, जो कुत्ते बिल्लियों के यानी कि पालतू पशु के काटने से एक रेबीज नामक का जो रोग होता है उससे मुक्त होने वाला पहला राज्य ये गोवा ही बना था, ठीक है। और गोवा की बात करें तो गोवा को 1967 में पुर्तगालियों से आजादी मिली थी, जिसके बाद 1987 में गोवा को भारत के राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये गोवा के फैक्ट हो गए। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें
तो केरला, केरला में क्या बनाया, अभी केरला में ना जो 6 लाइन वाला एक पुल का निर्माण किया गया था केरला में, ठीक है, तो ये केरला में बनाया गया था। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक अहमदाबाद में अटल ब्रिज का निर्माण जो उद्घाटन है ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, गुजरात के अहमदाबाद में अटल ब्रिज। फिर बिहार में, बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने अभी हाल ही में एक रबड़ से निर्मित सबसे लंबा जो पुल बनवाया था फाल्गु नदी पर, ये बिहार में ही बनाया गया। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। बिहार की राजधानी है पटना और इसके मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। तो ये सब पुल से रिलेटेड हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनाथ बच्चों को जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस राज्य में सुख आश्रय सहायता कोष शुरू किया गया है, यानी कि एक सुख आश्रय सहायता कोष शुरू की गई है अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये अभी हिमाचल प्रदेश में जो है स्टार्ट की गई है। हिमाचल प्रदेश में आप लोग जानते हैं अभी विधानसभा के चुनाव हुए, जिसके बाद जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये जो है इसके जो है मुख्यमंत्री मंत्री के रूप में शपथ लिया है हिमाचल प्रदेश के। तो उन्होंने ही ये योजना जो है स्टार्ट की है। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। सुखविंदर सिंह इसके जो है अभी मुख्यमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें फैक्ट्स की, तो हिमाचल प्रदेश ना ड्रोन नीति अपनाने वाला ये पहला राज्य था। और हिमाचल प्रदेश में आप एक लाहौल स्पीति जिला याद रखना, और लाहौल स्पीति जिला ये हींग के खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और फिर हिमाचल प्रदेश में हाँ जो है ये मंडी जो है हिमाचल प्रदेश की, वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक पन बिजली योजना स्टार्ट की थी, जो वहां का जो पानी है हिमाचल का, वहां से बिजली बनाने का ये मांडवी में ही शुरू किया गया था। तो ये हिमाचल के कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ये एमबीबीएस की जो पढ़ाई है यानी कि डॉक्टर्स की डिग्री हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश बना था, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। हरियाणा की बात करें शिक्षा से रिलेटेड, तो हरियाणा में अभी हाल ही में एक सुषमा योजना स्टार्ट की गई थी महिलाओं के लिए, तो ये हरियाणा की थी, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलोर। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक ने अभी हाल ही में शिक्षा के लिए 2% जो है ना इसने एससी कैटेगरी को, फिर 4% एसटी कैटेगरी को यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण प्रदान किया था नौकरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना शुरू की है। ये भी बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है। जो नोनी बाबू मेधावी शिक्षा ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है अभी हाल ही में। मेधावी छात्रों की ये योजना है कि जो सभी छात्र हैं उनको जो है इस शिक्षा से लाभ दिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है, छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। मुख्यमंत्री है इसके भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के हाल ही के करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो छत्तीसगढ़ में एक फसलों का त्योहार हरियाली उत्सव मनाया गया था, और नृत्योत्सव राज्योत्सव यहीं पर मनाया गया था। और इसी छत्तीसगढ़ में इसके तो अभी हाल ही के यही थे। देखते हैं अदर ऑप्शन शिक्षा से रिलेटेड, जैसे राजस्थान ने ना कोचिंग सेंटर्स के लिए एक अनुप्रीति योजना शुरू की थी। अनुप्रीति योजना ये यहाँ के कोचिंग सेंटर्स के लिए शुरू की गई थी, जिसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, और मुख्यमंत्री हो जाएंगे अशोक सिंह गहलोत। छत्तीसगढ़ हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये लखनऊ, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ना ओएनडीसी या फिर ओएनडीपी यानी कि वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। फिर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ने पहला ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य ये कर्नाटक ही बना था, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो गया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का ईआईएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ बनाया जाएगा। ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा ईआईएस, तो ये बनाया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा राज्य में ही जो है ना इस बार जो है एक हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी बनाया गया था। और हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा से अगर अदर ऑप्शन डिस्कस करें कि थोड़ा टाइम पहले यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा जो एक हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, अमृता हॉस्पिटल, वो यहीं बनाया गया था।
फिर यहीं पर जो है ना गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र जो है यहाँ हरियाणा में, गीता जो फेस्टिवल मनाया गया महोत्सव, ये यहीं मनाया गया था हरियाणा में। फिर उसके बाद हरियाणा की 2G एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला जो राज्य बना, यही यहीं पर उद्घाटन किया था 2G एथेनॉल प्लांट का नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें जो है 80% पेट्रोल और 20% जो है ना इसमें एथेनॉल मिलाया गया था। तो ये सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा ही बना था। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु ने जिसकी राजधानी है चेन्नई और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसने जो है ना आवारा पशु जो होते हैं ना, जो जैसे कि कुत्ते बिल्ली या गाँव जो सड़कों पर आवारा घूमते हैं, तो उनके लिए एम्बुलेंस की फैसिलिटी शुरू करने वाला पहला राज्य है, ये तमिलनाडु बना था। फिर राजस्थान के स्वास्थ्य से रिलेटेड करके पढ़े तो राजस्थान की जो, एक सेकेंड, तो राजस्थान में राजस्थान की राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री है इसके अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान में अभी हाल ही में इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, एक चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो थी वो राजस्थान की ही थी। हरियाणा की जो है डिस्कस हो गया। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला, यानी कि जो दवाइयों को ड्रोन की सहायता से घर घर पहुंचाने वाला, ये राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन REVM को किसने लॉन्च किया है, जिसे हाल ही में विकसित किया गया है? तो इसे चुनाव आयोग ने विकसित किया है। आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो सुनी होगी, लेकिन ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली एक वोटिंग मशीन होगी, ठीक है। और इस पे जो है अभी ट्रायल चल ही रहे हैं। तो इसे लॉन्च कर दिया गया है चुनाव आयोग, जिनकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और हाल ही में जो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है ये कौन है? तो ये राजीव कुमार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुए थे और ये मशीन जो है अभी जारी कर दी गई है। अब मिनिस्ट्री से ही रिलेट करके पढ़ेंगे तो रेल मंत्रालय, अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्रालय है, तो अभी जो है ना अमृत सरोवर स्टेशन योजना, जो स्टेशनों का रखरखाव दोबारा से करने के लिए, तो ये रेल मंत्री ने ही शुरू की थी। परिवहन मंत्रालय, ये हमारे नितिन गडकरी जी के अंडर में है। तो परिवहन मंत्रालय ने मुंबई में एक इलेक्ट्रॉनिक ई डबल डेकर बस का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से इस बस का उद्घाटन इन्होंने ही किया था। तेल और पेट्रोलियम मंत्री जो हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके 100 साल पूरे होने पर एक बुक लॉन्च की थी, जिसकी प्रस्तावना किसने लिखी? तो इनकी प्रस्तावना श्री अमिताभ बच्चन जी ने ही लिखी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो साइंस फिक्शन डे ये मनाया जाया है, अभी गया है, ये 2 जनवरी को मनाया गया है। नेशनल साइंस फिक्शन डे होता है, जितनी भी साइंस की टेक्नोलॉजी वगैरह होती है तो उनके लिए जो ये बनाया जाता है, ये डे 2 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल साइंस फिक्शन डे। अदर ऑप्शंस भी हम डे से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। जैसे 6 दिसंबर को हमने इंपॉर्टेंट डे क्या मनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान के निर्माता, उनकी 66वीं जयंती 6 दिसंबर को मनाई गई। फिर 25 दिसंबर को हमने 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन दिवस बनाया था। सुशासन दिवस जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। फिर 1 जनवरी को हमने क्या मनाया? अभी जो है ना ग्लोबल फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे ये जो मनाया गया था, ये 1 जनवरी को मनाया गया। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम जल्दी से डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो। और कुछ क्वेश्चन जो है इस बार मैंने इसमें रिवीजन के लिए रखे हैं, तो आज हम रिवीजन करेंगे। तो किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में बड़ा बदलाव लाया था? तो आप लोग सभी जानते हैं, कलिंग युद्ध ने अशोक की नीति पर सबसे बड़ा बदलाव लाए थे। फिर कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैलियों के मिश्रण की विकसित कला को स्कूली नाम से किस नाम से जानते हैं? तो ये गांधार कला कहलाती थी, जो कुषाण काल की थी, और ग्रीक शैली, तो ये गांधार कला कहलाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं? तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये इसमें प्रिंट नहीं है, मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। जो राष्ट्रीय आपात है ये अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिससे राज्यों में राज्यपाल का शासन हो जाता है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय, यानी कि जो फाइनेंशियल जो आपातकाल लगाया जाता है 360 के तहत,
यह भी एक बार भी नहीं लगा। और आपातकाल का जो संविधान है ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है, आपातकाल के जो प्रावधान है ये हमने जर्मनी से ग्रहण किए थे। अदर ऑप्शन डिस्कस करें अनुच्छेद 76 में, तो भारत के जो महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनका जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 76 है। 110, तो जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल, इसका जो प्रावधान 110वें है। 154, जो किसी को भी न्यायिक हिरासत में जब भेजा जाता है आपराधिक के लिए, तो उसका जो प्रावधान है न्यायिक हिरासत का ये 154 हो जाता है, ठीक है। 165, तो जैसे राज्य केंद्र में महाधिवक्ता, तो ऐसे ही राज्यों में ना महाधिवक्ता होते हैं, तो महाधिवक्ता से रिलेटेड कानून है अनुच्छेद 165। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप लोगों को बताया कि प्रेसिडेंट है जो वो मतलब कि जो है बुलाते हैं मीटिंग्स को, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष है वो उनकी अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति इनकी संयुक्त अध्यक्षता बुलाता है मीटिंग, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के पूरी सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष पूछा जाए तो राष्ट्रपति, जबकि राज्य स्तर पर पूछा जाए संवैधानिक अध्यक्ष तो फिर वो गवर्नर होते हैं जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही उनकी अनुमति के जो है उपरांत ही जो है राज्यपाल का पद ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए इनमें से कौन सा पद धारण करता है? देखिए वही क्वेश्चन है जो हमारे राज्यपाल है, राष्ट्रपति की संतुष्टि से अपना पद धारण कर रहते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। और राज्यपाल के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 35 साल की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग चलाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? तो ये हमारे जो संसद होती है, आप लोग जानते हैं संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और इस संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है, लेकिन संसद सदन दो होते हैं, लोकसभा जो निम्न सदन और राज्यसभा जो उच्च सदन है। तो दोनों ही सदन के जो सदस्य होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो मैंने आपको बताया है संसद से रिलेटेड जितने भी प्रावधान वगैरह हैं, विधि शासन, ये सब हमने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो हमारी प्रियम्बल है यानी कि संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। फिर अमेरिका से हमने प्रस्तावना को लिया है, ठीक है। और उसके बाद मौलिक अधिकार, महाभियोग, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सब हमने अमेरिका से ग्रहण किया। और दक्षिण अफ्रीका से जो अनुपातिक संवैधानिक प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधि संधारित प्रणाली, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राज्य प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है अपना राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया, या स्वीकृत ऐसे वर्ड बोले जाए तो ये 26 नवंबर 1949। 22 जुलाई 1917 को हम जो है फ्लैग डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने जो है ना अपना राष्ट्रीय झंडा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक डिप्टी जो होता है, मतलब कि डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष होता है? तो अनुच्छेद जो है 93 में इसका उल्लेख है कि जो लोकसभा है उसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो अनुच्छेद 167 में जो रिमांड पर मिनिमम 15 दिन के रिमांड पर न्यायिक हिरासत में जो व्यक्तियों को भेजा जाता है, अनुच्छेद 167 के तहत। अनुच्छेद 162 में जो राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के उपलक्ष्य में क्षमा दान देने की जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति 172 में करता है। फिर 161, जैसे कि कुछ मृत्यु दंड के अलावा कोई भी जो सजा होती है उसमें क्षमा का जो प्रावधान है, जो अधिकार है, वो राज्य के राज्यपाल गवर्नर को होता है, और ये उन्हें 161 के अनुच्छेद के तहत प्रावधान है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर ऑप्शंस है, जितने भी जीके कवर हो सकते हैं, सभी जो है हमने कवर किए हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।